Assalamu alaikum dear students. Hope you are doing fine. I am here to explain the universal law of gravitation, which was stated by Sir Isaac Newton. So this law is also called Newton's gravitational law. It states that every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये इसका बेटा स्टेटमेंट है। आप जाके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। यहाँ पे अगर कायनात में कोई भी दो चीज़ें हैं बेटा, उनके दरमियान एक कशिश होती है। वो कशिश तब ज़्यादा होगी जब दो चीज़ों का मास ज़्यादा होगा, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा। तो लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर वो ज़्यादा हो गई तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है, वो कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम टू बॉडीज़ को कंसिडर करेंगे। दो बॉडीज़ है बेटा, ए एंड बी। सपोज़ यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा, प्लीज़ बेटा, ये बॉडी ए है बेटा और इसका जो मास है वो m1 है। और देयर इज़ अनदर बॉडी बेटा, हेयर इज़ अनदर बॉडी बी बोलेंगे बेटा। इसका जो मास है वो m2 है। और फ्रॉम ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज़ सर इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो डिस्टेंस हम बोलते हैं बेटा, दिस इज़ फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ऑफ द टू बॉडीज़, फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन बॉडी टू द सेंटर ऑफ अनदर बॉडी। सपोज दिस डिस्टेंस इज आर, स्मॉल आर। तो न्यूटन जो बोलता है, ये बोलता है कि जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ये प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज़। क्लियर बेटा। तो दूसरा ये बताता है, अपने हिला में बताता है, इसको और एक नाम दिया गया है, वो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जिसमें बताता है ये जो फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो आर है बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो आर स्क्वायर बनेगा। 1/r² मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम कंपेयर करेंगे बेटा, अब हम कंबाइन करेंगे बेटा फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को हम कंबाइन करेंगे। हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें एफ मिलेगा प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड r²। To change the proportionality into equality, we have to multiply this side by some constant. Here the constant is g beta. So ये जो g है, this is constant which changes the proportionality into equality in the universal law of gravitation. Nothing beta, it is a constant, just a constant. It is called universal gravitational constant. यहाँ मैं लिखता हूँ बेटा, ये जो g है, g जो है बेटा, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर बेटा। अब जो g है इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है बेटा, वो क्या है, वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है इस g का। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट विच हैज़ चेंज्ड द प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वालिटी इन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम आगे बढ़ेंगे। इसको क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेटा ये जो जी है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और शेप ऑफ द टू बॉडीज। ये दो बॉडी जो है बेटा उनका साइज़ क्या है, उनका शेप क्या है, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी है इसका। दूसरा कि ये जो जी है बेटा इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द टू बॉडीज़। दो बॉडीज़ का मास कितना है इसका वैल्यू फिक्सड रहेगा, यही 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। तीसरा ये जो जी है बेटा व्हाट इज़ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज़। दो बॉडीज़ के दरमियान लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है या कुछ नहीं है, वैक्यूम है, ये उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ये बोलेगा मेरा जो वैल्यू है वो फिक्सड रहेगा, चाहे मुझे अमेरिका ले जाओ, चाहे मुझे इटली ले जाओ, चाहे मुझे फ्रांस ले जाओ, चाहे मुझे मून पे ले जाओ, चाहे मुझे सन पे ले जाओ, मेरा जो वैल्यू है ये बदलने वाला नहीं है कि वैल्यू कितना है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। तो ये है इसके प्रॉपर्टीज़ बेटा। दैट इज़ वाई दिस जी इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर बेटा, बहुत अच्छे। तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा थोड़ा। तो मैं इस साइड लिख सकता हूँ बेटा कि जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर दिस इक्वल टू एफ ट्रांसपोजिंग दिस RHS टू LHS एंड LHS टू RHS। नथिंग बेटा। इधर क्या करेंगे बेटा, हमको पता है बेटा अगर हम ट्रांसपोज करेंगे बेटा जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो क्या होता है डिवाइड, और जो डिवीजन में होता है वो क्या होता है बेटा वो मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब है जो जी आएगा वो आएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में था आर स्क्वायर, ये आ गया यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। सेम टू सेम बेटा जो m1 इंटू m2 है दिस वाज इन मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा डिवीजन में, ये बनेगा m1 इंटू m2। ठीक बढ़िया बेटा, कहीं नहीं जाएगा बेटा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैं इसका SI यूनिट निकालने जा रहा हूँ, आप बोर मत हो जाएगा बेटा क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बेटा। यहाँ पे हमने पता है बेटा जो फोर्स का यूनिट है बेटा SI यूनिट वो है न्यूटन। क्या है न्यूटन। तो जो डिस्टेंस r बेटा इसका जो SI यूनिट है वो मीटर है, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। जो मास का SI यूनिट है वो है kg डिनोटेड बाय किलोग्राम, किलोग्राम kg डिनोटेड बाय kg, एंड इसका भी आएगा kg। सो द SI यूनिट ऑफ दिस g इज न्यूटन, इसका आएगा मीटर स्क्वायर। वेरी गुड बेटा। और डिवाइड आएगा बेटा m1 इंटू m2 मीन्स kg इंटू kg, दिस इज kg स्क्वायर। तो हम बोलेंगे बेटा ये है SI यूनिट ऑफ दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इसका SI यूनिट बनेगा कौन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब हम इसका डेफिनेशन देंगे, आप कहीं नहीं जाएगा बेटा, प्लीज़ कहीं मत जाएगा बेटा। इसका डेफिनेशन देंगे, फिर से लिखेंगे बेटा। जो f है जो बेटा यहाँ पे प्लीज़ बेटा कहीं नहीं जाएगा बेटा, g है दिस इज़ f इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइड आएगा बेटा m1 इंटू m2। अगर हम सपोज़ करेंगे बेटा, इफ सपोज बेटा कि जो m1 है बॉडी ए का जो मास है वो बराबर है m2 के बराबर बेटा, दोनों का मास 1 kg है। दोनों का मास कितना है बेटा 1 kg, और जो r है बेटा यानी कि डिस्टेंस बिटवीन देम दिस इज़ 1 मीटर, वो 1 मीटर के बराबर है। तो इसका क्या होगा बेटा, g का क्या होगा, g बनेगा f
आर मतलब 1 मीटर मतलब 1 स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो डिवाइड आएगा बेटा m1 इंटू m2, 1 1 दोनों है ना बेटा, तो ये आएगा 1 इंटू 1। इसका यूनिट फिर से मैं याद दिलाऊंगा आपको बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इम्प्लाइज करेंगे बेटा, जो जी आएगा दिस इज इक्वल टू एफ, मीन्स कि ये 1 स्क्वायर 1 है बेटा, मल्टीप्लाई एफ से करेंगे, एफ ही आएगा 1 इंटू 1 1 बेटा, तो टोटल में ये एफ है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg ईच। m1 का मास 1 kg है, m2 का मास कितना है 1 kg, सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर भी है। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक you for watching, share and subscribe our channel. Thank you.